हेलो फ्रेंड्स, द बेस्ट एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका दिल खोलकर स्वागत है। आज का क्लास एसएससी जीडी या यूपी पुलिस के जीके जीएस का क्लास लेकर आए, जो आप लोग के बीच में यहाँ से कम 2 या 1 प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। तो वैसे प्रश्नों को यहाँ पर चुना जाता है दोस्तों, जो कि हर एक एग्जाम में लगभग अवश्य प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन देर न करते हुए चला जाए आज के पहले प्रश्न पर। और आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया है, सिख धर्म के संस्थापक किस गुरु को माना जाता है? ऑप्शन ए गुरु नानक जी, ऑप्शन बी महावीर स्वामी, ऑप्शन सी ऋषभ देव, ऑप्शन डी शंकराचार्य। तो सिख धर्म के जो संस्थापक थे वो गुरु नानक थे, और इसमें कुल 10 गुरु हुए, और सिख धर्म के अंतिम और 10वें गुरु गोविंद सिंह थे। तो यहां से दोस्तों हो जाएगा सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक जी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और इनका जन्म तलवंडी में हुआ, और तलवंडी पंजाब में था, और वर्तमान में आपका तलवंडी पाकिस्तान में पड़ता है। वर्तमान में तलवंडी पाकिस्तान में स्थित है। महावीर स्वामी जी जो है वो जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर, जैन धर्म के अंतिम व 24वें तीर्थकर, अंतिम व 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी थे। और ऋषभ देव जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर हैं। ऋषभ देव जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव हैं। नेक्स्ट देखिएगा, अगला प्रश्न दे रखा है, दिलवाड़ा के जैन मंदिर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए माउंट आबू राजस्थान, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर वो आपका माउंट आबू राजस्थान में, ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों, सिरोही जिला में स्थित है। सिरोही जिला राजस्थान में स्थित है। मध्य प्रदेश में आपकी फेमस मंदिर खजुराहों का मंदिर, खजुराहों का मंदिर, और ओंकारेश्वर मंदिर, ओंकारेश्वर मंदिर, और एक फेमस मंदिर आपका अन्नपूर्णा मंदिर। आपके 3 मंदिर आपके मध्य प्रदेश में स्थित है। हरियाणा में केवल एक ही मंदिर फेमस मंदिर है, भीमा देव मंदिर। भीमा देव मंदिर जो है आपका हरियाणा राज्य में स्थित है। और उत्तर प्रदेश में काशी विश्वनाथ मंदिर जो है वाराणसी में, ये सबसे ज्यादा फेमस है। उत्तर प्रदेश में काशी विश्वनाथ जो मंदिर है वाराणसी में स्थित है, और ये सबसे ज्यादा फेमस उत्तर प्रदेश की मंदिर है। नेक्स्ट देखिएगा, प्रश्न संख्या 3 ये आपकी स्क्रीन पर दे रखा है, जगन्नाथ मंदिर कहां पर स्थित है? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी पुरी, ऑप्शन डी जमशेदपुर। जगन्नाथ मंदिर आपके पुरी उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी।
यह आपका पूरी उड़ीसा में पड़ता है, उड़ीसा में स्थित है। झारखंड में फेमस मंदिर आपकी देवघर मंदिर, देवघर मंदिर आपका फेमस मंदिर झारखंड में स्थित है। और दिल्ली में लोटस मंदिर जो बहाई धर्म से संबंधित है, दिल्ली में लोटस मंदिर स्थित है और यह बहाई धर्म से संबंधित है, बहाई धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न संख्या 4, ये रहा आपकी स्क्रीन पर दे रखा है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी गुजरात। तो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है इसे ब्लैक पैगोडा के नाम से जानते हैं और इसे गंग वंश के राजा प्रथम नरसिंह देव ने बनवाया था। और 10 रुपए के नोट पर भी आपका कोणार्क का सूर्य मंदिर ही स्थित है और इसे ब्लैक पैगोडा के नाम से जानते हैं और यह पूरी उड़ीसा में स्थित है। तो यहां पे हो जाएगा दोस्तों कोणार्क का सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर आपका यह उड़ीसा में स्थित है। और इसे ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। और 10 रुपए पर, 10 रुपए के नोट पर कोणार्क का सूर्य मंदिर ही स्थित है, इसका ही चित्र स्थित है। और इसे बनवाने वाला गंग वंश के राजा, गंग वंश के राजा प्रथम नरसिंह देव, नरसिंह देव प्रथम था। और यह उड़ीसा राज्य में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गुजरात में आपका फेमस मोढेरा का सूर्य मंदिर है, मोढेरा का सूर्य मंदिर आपका गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट देखिएगा खजुराहो मंदिर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। खजुराहो जो मंदिर है खजुराहो मंदिर आपका मध्य प्रदेश में स्थित है और इसे बनवाया चंदेल शासकों ने, चंदेल शासकों ने खजुराहो का मंदिर बनवाया है। और यहीं पे आपका अन्नपूर्णा मंदिर मध्य प्रदेश में ही अन्नपूर्णा मंदिर स्थित है। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। गुजरात में मोढेरा मंदिर फेमस मंदिर है, याद कर लीजिएगा, पीछे आया था भी। मोढेरा मंदिर गुजरात में स्थित है। और हरियाणा में भीमवार मंदिर भी फेमस मंदिर है। भीमवार मंदिर हरियाणा राज्य में स्थित है। और उत्तर प्रदेश में आप जानते हैं सारनाथ मंदिर, सारनाथ मंदिर, और आपका काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में फेमस मंदिर है। काशी नाथ मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर
वाराणसी में फेमस मंदिर है। नेक्स्ट देखिएगा, अगला प्रश्न दे रखा है दोस्तों, देव नाम प्रिय उपाधि से किसे विभूषित किया गया? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी कनिष्क, ऑप्शन सी अजात शत्रु, ऑप्शन डी आर्यभट्ट। देव नाम प्रिय अशोक को घोषित किया गया और इसका पूरा नाम प्रियदर्शी भी था। अशोक का राज्याभिषेक से पूर्व उज्जैन का यह गवर्नर था और अशोक फेमस हुआ कलिंग विजय से 261 ईसा पूर्व से। अशोक का उपनाम देवनाम प्रिय था और अशोक का राज्याभिषेक से पहले राज्याभिषेक से पूर्व उज्जैन का गवर्नर था। उज्जैन का गवर्नर था और अशोक का सबसे लंबा शिलालेख आपका 7वां है। 7वां शिलालेख सबसे लंबा शिलालेख माना गया है। तो इस प्रकार से हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। कनिष्क जो था वो कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा था और इन्हों के समय में चौथी बौद्ध संगति संपन्न हुई थी। ये कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा था, सबसे प्रतापी राजा था और इसी के समय में पहली बौद्ध संगति हुई थी। अजात शत्रु हर्यक वंश का राजा था और यह पितृ हत्यारा वंश के नाम से जाना जाता है और इसका उपनाम कुणिक था। इसका उपनाम कुणिक और इनके समय में पहली बौद्ध संगति हुई थी। पहली बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में इन्हीं के समय में हुई थी। आर्यभट्ट भारत के महान ज्योतिषविद और गणितज्ञ थे और इन्होंने पाई और शून्य की खोज किए थे। पाई और शून्य की खोज, इन दोनों की खोज आर्यभट्ट किए थे और यह भारत के महान ज्योतिष और गणितज्ञ थे। नेक्स्ट देखिएगा, अगला प्रश्न दे रखा है, निम्नलिखित में कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी सरदार पटेल, ऑप्शन सी भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। भारत छोड़ो आंदोलन आप लोग का 1942 को हुआ था और कांग्रेस ने 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन स्वीकार किया था। महात्मा गांधी जी के द्वारा रात्रि को 12 बजे 9 अगस्त 1942 को पूरे भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया गया और इसी में करो और मरो का नारा दिए थे। तो आपका भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में घटना घटित हुआ था और यह कांग्रेस स्वीकारा था। कांग्रेस ने 8 अगस्त 1942 ईस्वी को स्वीकार कर लिया था और भारत छोड़ो जो आंदोलन थे उसमें जो भाग लिए थे 3 मुख्य आपके नेता थे, महात्मा गांधी, और सरदार पटेल भी थे।
और आपके जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने लोग ने मुख्य भूमिका निभाई थी। और इस समय वायसराय लॉर्ड लिथगो था। लॉर्ड लिथगो था। तो इसमें कौन शामिल नहीं था पूछा गया है, तो भीमराव अम्बेडकर जी, ऑप्शन नंबर सी, ये शामिल नहीं थे। नेक्स्ट देखिएगा, अगला दे रखा है, भारत की आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जेबी कृपलानी, ऑप्शन सी सरदार पटेल, ऑप्शन डी भीमराव अम्बेडकर। भारत के आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे, ऑप्शन नंबर बी। महात्मा गांधी केवल कांग्रेस के एक बार ही अध्यक्ष बने थे, 1924 ईस्वी बेलगांव अधिवेशन। बेलगांव अधिवेशन में, यह कर्नाटक में पड़ता है, और इसी में केवल एक बार ही अध्यक्षता संभाली है। केवल एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, कांग्रेस अध्यक्ष रहे थे महात्मा गांधी जी। और सरदार पटेल जो थे, फेमस कराची अधिवेशन 1931 के कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। कराची अधिवेशन 1931 ईस्वी में सरदार पटेल अध्यक्ष रहे। नेक्स्ट देखिएगा, अगला प्रश्न दे रखा है, भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? ऑप्शन ए लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन बी सर सिरियल रेडक्लिफ, ऑप्शन सी लॉरेंस, ऑप्शन डी सर क्रिप्स। भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमा का नामांकन सर सिरियल रेडक्लिफ ने किए थे। और भारत और सीमा के बीच जो रेखा के नाम से जाना जाता है, वो भी रेखा रेडक्लिफ रेखा के ही नाम से जाना जाता है। रेडक्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच चलती है। लॉर्ड माउंटबेटन जो थे, वो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल, वो अंतिम वायसराय थे। ये आपका स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल एवं अंतिम वायसराय थे। अंतिम वायसराय थे। नेक्स्ट देखिएगा, अगला प्रश्न दे रखा है, इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए एस एन बनर्जी, ऑप्शन बी सी आर दास, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी चंद्रशेखर आजाद। इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किए थे। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, सुरेंद्रनाथ बनर्जी इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किए थे। सी आर दास यानी कि चित्तरंजन दास आपका स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू के साथ किए थे इलाहाबाद में। स्वराज पार्टी की स्थापना  चित्तरंजन दास ने किए थे, और यह इलाहाबाद में आपकी पार्टी बनी थी। यह 1923 ईस्वी में, और इसमें मोतीलाल नेहरू भी था शामिल। 2 लोग थे, मोतीलाल नेहरू, ये दोनों मिलकर
स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 में किए थे इलाहाबाद में। महात्मा गांधी ने किसकी स्थापना किए थे? तो नाटाल कांग्रेस की स्थापना 1894 ईस्वी में, नाटाल कांग्रेस की स्थापना 1894 ईस्वी में महात्मा गांधी जी ने किए थे। नेक्स्ट देखिएगा, अगला प्रश्न दे रखा है, लक्षद्वीप समूह कहां स्थित है? ऑप्शन ए अरब सागर में, ऑप्शन बी हिंद महासागर में, ऑप्शन सी बंगाल की खाड़ी में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। लक्षद्वीप आपका अरब सागर में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और अरब सागर में कुल 36 द्वीप समूह है, 36 द्वीप समूह है। हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त सुंडा गर्त, और उसी सुंडा गर्त को जावा गर्त के नाम से भी जाना जाता है। हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त, सबसे गहरा गर्त सुंडा गर्त, सुंडा गर्त, और इसी का उपनाम जावा गर्त भी है, इसी का उपनाम जावा गर्त भी है। बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी में कुल 204 द्वीप समूह है, 204 द्वीप समूह है। नेक्स्ट देखिएगा, दे रखा अगला प्रश्न, स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय काला पानी के नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन बी लक्षद्वीप समूह, ऑप्शन सी द्वीप, ऑप्शन डी एलिजाबेथ व खदियोबेत। काला पानी अंडमान निकोबार की राजधानी, काला पानी अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में स्थित है, और अंडमान निकोबार को 10 डिग्री चैनल जोड़ता है। अंडमान निकोबार में सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ बटन है, सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ बटन है। और यहाँ पे सबसे पुरानी जनजाति यारवा जनजाति निवास करती है। यारवा और सैंपसेन जनजाति, सैंपसेन जनजाति अंडमान निकोबार की ही जनजाति है। और यहाँ पे एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप, बैरन ज्वालामुखी जो है आपका अंडमान निकोबार में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, अंडमान निकोबार। नेक्स्ट देखिएगा, अगला प्रश्न दे रखा है, दीव स्थित है? ऑप्शन ए कच्छ की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में, ऑप्शन सी मन्नार की खाड़ी में, ऑप्शन डी खंभात की खाड़ी में। जो दीव स्थित है वो कच्छ की खाड़ी गुजरात में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और एक कच्छ की खाड़ी गुजरात में स्थित है। खंभात की खाड़ी को दमन और दीव अलग करता है। दमन और दीव को कौन खाड़ी अलग करता है? तो दमन और दीव को खंभात की खाड़ी अलग करता है। खंभात की खाड़ी अलग करता है। बंगाल की खाड़ी में कुल 204 द्वीप समूह है। अंडमान निकोबार भी बंगाल की खाड़ी में ही स्थित है। नेक्स्ट देखिएगा,